गाइस फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो आज मुझे कैमरे के सामने से आके हेलो करने को नहीं मिल रहा है, मतलब बाय फेस में नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो मैं और पिंकी दीदी, मतलब मेरी प्यारी सी ननंद रानी, हम दोनों लोग जा रहे हैं और मीठी और मम्मी जी घर पे हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं और उनको क्यों नहीं लेके आए वो सब आपको मैं आगे बताऊँगी। उससे पहले आप लोग देखो ये खूबसूरत नज़ारा। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है जो ज़रूरी लग रहा था, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो सब। पर वही ना कि फ़ोन का जो कैमरा होता है वो और क्या मतलब बहुत अच्छा तो होता नहीं है, पर जितना भी है, जितना दिखा मुझे उतना मैंने रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे ना रेड कलर का पेड़ था, मतलब पूरा जो पेड़ था ना उसमें लाल लाल इतने सारे फूल लगे थे कि पत्ती दिख ही नहीं रही थी। और ये किस चीज़ का पेड़ था मुझे नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था सामने से देखने में। और इसके बाद ये नेक्स्ट जो सीन है ये कुछ देर बाद आया था। और यहाँ पे ना क्या पहाड़ के बीच से एकदम रेलवे लाइन गई हुई थी, तो वो देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई वॉलपेपर देख रही हूँ मैं। इतना खूबसूरत लग रहा था ये व्यू। और जिनको पेड़ पहाड़ नदी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ जब कहीं जाती हूँ, उनको पसंद आएगा। हाँ, और मेरे को खींच के लेके आ गए साथ में। और क्या भाई, मम्मी पैर दर्द दे रहा था। और अभी आपको दिखाएंगे, ये होता है जल्दी जल्दी साड़ी पहन के आने का परिणाम। और मैंने भी ठीक से नहीं पहना था, पिंकी दीदी भी नहीं ठीक से पहना था। और पता है बाल भी मेरे गीले थे, इनको देखो पूछ लेके आए। और ये सही में और बहुत लंबा है आपका पल्ला, तो तब से ये ऐसे पीछे से आगे करके लपेट के लेके आए हैं। अब पापा जी का तो नहीं सही था, सुबह आना था और फिर भी बहुत। अब चलो आए हैं तो घूमेंगे टहलेंगे। और मीठी को इसलिए छोड़ के आए हैं क्योंकि मम्मी जी के पैर में हो रहा था दर्द। और मीठी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है और गांव में कहाँ कहाँ वो चली जाती, फिर हम दोनों कहाँ ढूंढते हैं उसको। इसलिए मम्मी जी के पास ही मीठी है घर पे। और मम्मी जी के पैर में दर्द हो रहा था तो मीठी मम्मी जी का ख्याल रखेगी और मम्मी जी मीठी का ख्याल रखेंगी। और अगर आना होगा तो आ जाएंगी चाचा के साथ, चाचा भी इधर ही आते हैं दोपहर में। अगर आना होगा तो आ जाएंगी। बोल के आ गए हम लोग कि अगर आपको, मतलब वो लोग ना सुबह तैयार भी नहीं हुई थी। और हम लोग सुबह इसलिए निकले हैं क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है इस टाइम पे कि हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकले हैं। और अभी कितना बज रहा है, 10:30। अरे वाह, इतनी जल्दी आ गए। इतने बजे तो हमारा काम भी ख़त्म नहीं होता घर का। और मैं सारा काम धाम करके रोटी वोटी बना के सब्जी उब्जी बना के आ गई हूँ। 10:30 बजे अभी। और 9 बजे हम लोग यहाँ वहाँ से निकले थे और 10:30 1.5 घंटा लगा। सोच लो कितनी दूर घर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब मम्मी जी आएंगी और फिर कभी घूम लेंगी, उनका तो घर ही है, चाहे जब आएँ चाहे जब जाएँ, है ना पिंकी दीदी। तो चलो ठीक है, साड़ी बना लेते हैं हम भी थोड़ा सा। तो यहाँ बड़ी मम्मी अपनी तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे पिंकी दीदी आई हुई हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं कि पिंकी दीदी सिलाई करती हैं तो वो अपना मतलब लहंगा साड़ी ये सब लेके आए थे कि थोड़ा सा इसको फिट कर दीजिएगा, थोड़ा मेरा ब्लाउज़ बना दीजिएगा। तो पिंकी दीदी बोला कि हाँ ठीक है, सिल दूँगी, जो जो बनाना है दे देना, मैं ले जा लूँगी। तो ये है चावल का ना, साबुदाने का। ये भी साबुदाने का, ये है सूजी। अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना मोटा सूजी के पापड़ बहुत फूलते हैं, पर सूजी के पापड़ बहुत फूलते हैं, आलू के भी अच्छे। लो ना। हाँ, ये मेरी भजिया है। चटनी देखिए हम कितनी थोड़ी सी ली है। तीखी लगती है चटनी, नहीं है। तो यहाँ देखें हम लोगों ने फटाफट नाश्ता भी कर लिया क्योंकि बड़ी मम्मी को पता था कि ये लोग सुबह सुबह आ रही हैं। और सच में सुबह सुबह घर से खाने की, मतलब हड़बड़ी में कुछ खिलाता ही नहीं है। तो वही बस मैं 2-4 बर्तन थे जो खाए पिए वाले थे, वही सब धो रही हूँ। पापड़ वगैरह खा लिए हैं, भजिया भी खा लिए हैं और हरी धनिया की चटनी भी खा ली है, हरी धनिया की। और अभी मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर टहल रही हूँ। और अभी बड़ी मम्मी बना रही है कढ़ी और चावल, तो अभी हम लोग खाएंगे कढ़ी और चावल। और यहाँ पे देखो गुलाब के फूल लगे हुए हैं जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं। बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, सब तरफ दिखाती हूँ आपको। देखो पहले नल नहीं था, अब देखो नल भी लग गया है, तो अच्छी व्यवस्था हो गई है। ये देखो रेड रोज़ कितने सारे लगे हैं, बस मीठी नहीं आई इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी मैं वहीं पे बैठ के बर्तन धुल रही थी। और ये देखो यहाँ पे लाल भाजी लगी है, मेरे पति देव की फेवरेट। बड़ी मैं भी बोल रही थी कि लाल भाजी तोड़ लाओ और बना लेते हैं, फिर पिंकी जी बोली कि नहीं मत बनाइए भाजी। फिर जो भजिया थी उसी की कढ़ी बन रही है। ये देखो ये जामुन का पेड़ है, अब बारिश आ रही है, अब जामुन उगे वो फलेंगे ना पिंकी दीदी। और इधर धनिया लगी हुई है अभी, और निकली नहीं है, बस धनिया के दाने हैं। और ये है देखो मऊहा, ये अभी सूखा नहीं है, वो सूख गया है मऊहा। और यहाँ बहुत सारे महुआ हैं, ये देखो। बारिश हो रही है, महुए की बारिश हो रही है पेड़ से। पत्ती एक भी नहीं है, बस महुए रह गए पेड़ पे। ये देखो जमीन पे देखो कितने सारे लगा है। ओट पे मेरे। हाँ। ओ मैं तो ऐसी रिकॉर्डिंग भी कर ली। देखो महुआ, देखो चींटी जी इसमें घुसी भी हैं, ये देखो इसको कहते हैं महुआ।
हाँ, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है ना महुआ, होता है ना कि नहीं होता? मैं भी नागिन वाले बनाऊंगी। अच्छी लग रही है, कभी कभी साड़ी वाड़ी पहनती हैं तो और अच्छी लगती हैं। चल बताना किसे किसे अपने गांव की याद आ गई दुकान देख के, है ना पिंकी दीदी? आप क्या चोरी कर रहे हो बताओ पहले। माजा पानी प्यास लगी थी यार बहुत जोर से। जो ठंडा पीता पानी ना, हाँ, तो जैसे लोगों का आजकल क्या हो गया ना, हाँ के हिसाब से डॉक्टर मना करता है। हाँ। ठंडा पानी। सेठाइन वाली गद्दी पे बैठी है बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी बैठी इधर और इधर रखा है माजा। तो चलो आओ सब लोग मिलके पीते हैं। ज्यादा ठंडा भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ। क्योंकि धूप से आए हम लोग। ये पीछे ग्लास रखी है, लो ये। बड़ी मम्मी चीयर्स करो। मैं अपने पानी को सेफ्टी से रख रही हूँ ताकि मैं फिर से पी सकूँ। पानी तो सिफ्टी नहीं तो बराबर इस तरह। हाँ, इधर टिका दो, इधर टिका दिखा ला मेरे को। यहाँ पर छोड़ दे। क्या है? माजा पी लो फ्रेंड। मीठी की कमी पूरी कर रही है पिंकी दीदी। माजा पी लो फ्रेंड। अच्छी याद आ रही बेचारी की मीठी की। जैसे आई थी ना बड़ी मम्मी वैसे ही बोल रही थी बुआ जी किसी दिन दादरा चलेंगे घूमने। तो यहाँ पे हम लोग माज़ा पीते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे। और जो ये बड़ी मम्मी है ये मेरे सिर्फ मतलब इनका मेरा दिल का रिश्ता है हम लोगों से, और खून का रिश्ता नहीं है, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा हमें मानती हैं और इन्हें हम मानते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पता है कस्टमर आ गए थे, तो कस्टमर लोग से भी मतलब औरतें थी कुछ, वो लोग आई थी कॉस्मेटिक का कुछ सामान लेने, मतलब पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पे हम लोग बैठ के उनसे बातें कर रहे थे। और यहाँ पे पिंकी दीदी अपने लिए बिछिया देख रही थी पैर में पहनने के लिए, पर उतनी कुछ खास नहीं लगी। और ये ऐसी वाली बिछिया है, फैंसी वाली, मतलब चांदी वांदी की नहीं थी जो मिलती है दुकानों में, वही सब थी। और यहाँ पे देखो जो आई हुई हैं कस्टमर वो भी यही सब देख रही थी सामान अपने लिए, सिंदूर वगैरह लेना था उन्हें। और बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है, दुकान में आए हैं देख रहे हैं सामान। और यहाँ पे पिंकी दीदी एक बोल रही थी कि एक ले लेते हैं अंगूठे में पहनने वाला, फिर भी उन्होंने नहीं लिया, उन्हें वो भी नहीं पसंद आया। और यहाँ पे बड़ी मम्मी ने पिंकी दीदी को ये वाला बैंगल दिया था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना शादी के बाद जब लड़की आती है तो उसको कुछ कुछ देते हैं विदाई के तौर पे, तो इसलिए बड़ी मम्मी ने इनको ये वाला दिया और मुझे भी दिया है। अभी मैं आपको अगर हो इसमें होगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर मैं अलग से दिखाऊंगी, जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी। और मेरा भी बैंगल बहुत सुंदर सा, और इनका देखो कितना प्यारा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि गाँव का सामान है ना, क्योंकि आजकल जो गाँव के लोग भी होते हैं ना वो भी बहुत मतलब स्मार्ट हो गए हैं भाई, उनको भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद आती हैं। और दुकान से हम लोग घूम टहल लिए, घर जाने लगे तो मुझे चूरन दिख गया, तो बड़ी मम्मी ने कहा कि लो तुम चूरन खाओ। तो ये देखो पिचकारी वगैरह यहाँ पे टंगी हुई है। कढ़ी चावल खाओगी क्या? मिल गई, मीठी जैसी मिल गई है ना। 2 मिनट लगा पूरी बनाए में। नहीं पूरी नहीं का मालूम सादा खाने को मन गया कढ़ी चावल। हाँ गर्मी पड़ने लगी ना। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं कढ़ी चावल, और बिल्कुल देसी तरीके से खा रहे हैं भाई, कोई कुछ कहने मत आ जाना कि कैसे खा रहे हो। जो छोटी बच्ची है ना ये बगल में रहती है, और पिंकी दीदी इसको लेके आ गई और बोल रही है कि देखो मीठी जैसी है, तो मीठी की कमी पूरी कर रही है ये बच्ची। और गाँव की दुकान, गाँव का घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और पूरा दिन मैं यहाँ पर बिताई ना, मेरा दिल खुश हो गया। और ये गाँव का कढ़ी चावल भी बहुत टेस्टी था, जो कि बड़ी मम्मी इतने प्यार से बनाई थी। तो चलो अब मैं खा पी लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाना आगे नहीं आता। कटरीना तो सोनी कुड़िया नु आज। हाँ हाँ योगा कर रही हो क्या? योगा कर रही हो क्या खाने के बाद? लोटे डाल रही, पूरा कपड़ा गंदे कर रही है। तो बर्तन धुलने वाली रिकॉर्डिंग पिंकी दीदी की थी। तो जो भी है जैसा भी मैंने आपके साथ शेयर किया, बिल्कुल रियल का रियल। और अब मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, खाना खाओ तो आलस आता है ना, तो बस वही आ रहा था। और इतना बड़ा दिन लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो चलो अब मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मिलती हूँ आपको सो के उठने के बाद। सो गाइस अभी बजे हैं
3:41 हो रहे हैं और मैं यहीं पे लेट गई थी, ज़मीन में लेटी हूँ और बड़ी मम्मी पपीता तुड़वा रही हैं, बोल रही है पपीता खा के जाना, तो वही वो तुड़वा रही हैं और मैं यहाँ पे ज़मीन में देखो। और ये कच्ची ज़मीन पे चटाई डाल के लेटी हूँ, पर मुझे आज अपने गांव की याद आ रही है। और ऐसे हम लोग गांव पे भी दोपहर नहीं कटती थी तो ऐसे लेट जाते थे, थोड़ी देर दोपहर में सुकून से लेटे रहते थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ से बाहर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। 4 बजने वाले पर अभी भी धूप बहुत तेज़ से है बाहर। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बड़ी मम्मी बोल रही है कि 31 दिन पे आते हो तुम लोग, तो यहीं पे रुकना और शाम तक रुकना, और फिर पापा जी आएंगे शाम को 4 तो बजने वाले हैं, 4-5 बजे, 5 बजे तक आएंगे पापा जी, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। और मीठी को भी मैंने फ़ोन लगाया था, वो अभी सो रही है मम्मी जी के साथ, तो अब घर चलेंगे तो फिर मीठी से भी आप लोगों को मुलाकात करवाएंगे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अब उठ जाऊँ और चाय वगैरह पीऊँ और फिर तैयारी घर जाने की। तो चल तो यहाँ पे मैं पिंकी दीदी दोनों बैठे हुए थे और यहाँ पे नेटवर्क इतना कम था कि मैं क्या बताऊँ। और इसी टाइम पे मैंने अपना एक ब्लॉग भी अपलोड होने को लगाया था, जो कि आपको दोपहर में मिला रहा होगा, मतलब इससे पहले मिल चुका रहा होगा। और यहाँ पे पिंकी दीदी भी कह रही थी कि यार इतना कम नेटवर्क है, क्या देखूँ ऐसे कर रही थी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को चाय पिला रही थी कि आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। और गर्मी की वजह से ना मैंने साड़ी को थोड़ी मतलब प्लेट जो था वो सब हटा दिया था, पिन मैंने खोल दिया था, बहुत गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे मैं फिर पिंकी दीदी से बातें करने लगी और हम लोग बैठ के, इतना आलस आ रहा था ना, इतना आलस आ रहा था, मुझसे ज़्यादा तो पिंकी दीदी को आलस आ रहा था। दोनों लोग अलसिया रहे थे और साड़ी लपेट के पूरा दिन बिताना भी बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग घर में साड़ी वगैरह नहीं पहनते, तो बड़ा टाइट सा लग रहा था। और यहाँ पे एक आई हुई थी लेडी, उन्होंने बोला कि मेरा भी एक ब्लाउज़ है, ये सिल दीजिएगा, तो वही पिंकी दीदी देख रही थी कि कैसा क्या है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और बड़ी मम्मी बैठी हुई थी, और अच्छा लग रहा है ना, कितना सीन कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो यही सब करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि जो सन था वो सेट होने लगा था। अब सन सेट होने लगा है तो घर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से घर हमारा काफ़ी दूर है, जाते जाते अंधेरा हो गया था। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा मिला, जो कि मतलब जो सूर्य की रोशनी है वो धीरे धीरे छिप रही थी पहाड़ों के पीछे, और नदी था, मतलब पेड़ पहाड़ नदी। मुझे प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए आप देख सकते हो कि जितना मुझे मेरी आँखों को ये सुकून दे रहा होगा, उतना ही आपकी आँखों को भी सुकून दे रहा होगा ये पल। और मैंने कहा क्यों ना फिर से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए। और देखो कितनी प्यारी नदी। और अभी आपको पता है जो इसका मतलब पानी पे पूरी नदी काफ़ी लंबी थी, तो सूर्य की रोशनी से हम लोगों के चेहरे पे पानी पे से ना चमक आ रही थी एक। अभी मैं आपको जब फ्रंट का कैमरा करके दिखाऊंगी तब आप देखिएगा कि ये नदी कितनी बड़ी थी और कितनी देर तक थी। बस बहुत ज़्यादा वहाँ पे रास्ता ख़राब था, इसलिए बहुत ज़्यादा कैमरा शेक हो रहा है। और यहाँ पे देखना हम लोग के फेस पे भी रोशनी पूरी आ रही थी पानी से, धूप की रोशनी, ऐसा लग रहा था कोई मिरर जो चमकाते ना, कांच को चमकाते शीशे को, वैसी वाली रोशनी आ रही थी। और बड़ा अच्छा गर्माहट सा भी मिल रहा था और हवा भी लग रही थी साथ ही साथ। तो बस ऐसे ही नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुंच गए अपने शहर, अपने नगर, जहाँ हम लोग यहाँ पे रहते हैं वहाँ आ गए हैं। और गांव बहुत पीछे चला गया था, और तो आते आते बहुत शाम हो गई थी, टाइम मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। और ये है हमारा एरिया जहाँ हम रहते हैं। और पर ये एरिया उस एरिया से काफ़ी अलग है जहाँ हम अभी गए हुए थे। वो सुकून था, शांति था, खुले खुले नज़ारे थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, सॉरी। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा घर पे पहुँच के, ठीक है। और उसके बाद मीठी और मम्मी जी से बातें कराती हूँ। मम्मा घर आ गई। अब बेटी के लिए क्या लेके आई है? आइसक्रीम। हाँ खा लो, पहले खा लो फिर बात करते हैं। मैं नहीं गई थी। नहीं। रोई तो नहीं थी? मम्मी जी को परेशान तो नहीं करी थी? नहीं। बेटी के लिए ना छोटा छोटा कंगन लाए हैं और खरगोश वाला हेयर बैंड लाए हैं। हाँ तो चलो ठीक है, अब इस ब्लॉग का कर दे यहीं पे एंड, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 6, देखो। और अब हम जा रहे हैं इस ब्लॉग का एंड करने, और आपको मिलेंगे फिर से किसी। सो के उठी हैं क्या अभी आप? सो गई थी क्या? बड़ी मम्मी पपीता भेजाई हैं, बैठिए, बैठ जाइए। तो कैसा लगा मम्मी जी मेरे बिना और पिंकी दीदी के बिना? बड़ा सुकून मिला होगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब कपड़ा जमा के झाड़ के यहाँ पोछा ओछा लगाई सब। हाँ सही बात है, पता है मैं पूरा कमरा फैला के गई थी, और मम्मी जी ब्लैंकेट अब मैं देखी ही नहीं, क्या अभी बस जस्ट आई हूँ इसके पास बतियाने लगी, उनके लाओ तो फ्रेंड लोग से मीठी की बात करा दे। तो अरे बाप रे, आज तो मम्मी जी कमाल कर दी, वाह जी वाह। तो आपके लिए हम पपीता लेकर आए, तो ताकत बढ़ाइएगा खा खा के।
तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।